करो समारे दरबार की कैसे राशि नाम गले प्रेम की जेवड़ी जाके क्षमा करो तो बावड़ो दूर दूर करो तो जो राखो तो ही रहूं जो देव सुखां तो बावड़ो दूर दूर करो तो राखो तो ही रहूं गुरु समान नहीं दाता गुरु समान नहीं दाता रे जग में गुरु समान नहीं दाता नहीं दाता रे जग में गुरु समान नहीं दाता गुरु लक सतगुरु ने आई बात समान नहीं दाता रे जग में गुरु समान नहीं दाता गुरु समान नहीं दाता रे जग में गुरु समान नहीं दाता नहीं दाता रे जग में गुरु समान नहीं दाता कर ले ही कर ले जाए पड़ोगे दिन राता जग समान नहीं दाता रे जग में गुरु समान नहीं दाता गुरु समान नहीं दाता रे जग में गुरु समान नहीं दाता समान नहीं दाता रे जग में गुरु समान नहीं दाता शब्द कर पुकारे कर लो संतन साता सेवा बंद की करो सतगुरु की काल निभावे माथा समान नहीं दाता रे जग में गुरु समान नहीं दाता समान नहीं दाता रे जग में गुरु समान नहीं दाता और समान नहीं दाता रे जग में गुरु समान नहीं दाता समान नहीं दाता रे जग में गुरु समान नहीं दाता कबीर सुनो भाई साहल कर्म कट जाता है कबीर सुनो भाई धर्मन सर कर्म कट जा पर्दा खोल मिलो सतगुरु से बोलो लोग सुमाना जग समान नहीं दाता रे जग गुरु समान नहीं दाता गुरु समान नहीं दाता रे जग में गुरु समान नहीं दाता कबीर सुनो भाई धर्म कट जाता है कबीर सुनो भाई धर्मन सर धर्म कट जाता खोल मिलो सतगुरु से बोलो सुमाना जग समान नहीं दाता रे जग में गुरु समान नहीं दाता गुरु समान नहीं दाता रे जग में गुरु समान नहीं दाता समान नहीं दाता रे जग में गुरु समान नहीं दाता समान नहीं दाता रे जग में गुरु समान नहीं दाता
सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भाग आज मोर दरस दिखाए रे, हीरे मारे जगे पूरा बोला। भाग आज मोर दरस दिखाई रे, एक संग जोड़ी एक संग जोड़ी मारे आज गुरु दरस दिखाए रे, मारे गुरु दरस दिखाए रे, मारे जगे पूरा बोला। भाग गुरु दरस दिखाए सकीरे मारे जगे पुरबला। भाग आज गुरु दरस दिखाए ऐसा ज्ञान सुनाया मारा सतगुरु जी ने, ऐसा ज्ञान सुनाया मारा सतगुरु जी ने। सकीरे मारे भरम भूत गए, भाग आज गुरु दरस दिखाए। सकीरे मारे भरम भूत गए, भाग आज गुरु दरस दिखाए। सकीरे मारे जगे पुरबला। भाग आज गुरु दरस दिखाए रे, सकीरे मारे जगे पुरबला। भाग आज गुरु दरस दिखाए। संग संग होली अपने गुरु जी में सत्संग होली। सकीरे मारे एक न आई आज आज गुरु दरस दिखाई रे, सकीरे मारे एक न आई लाज। आज गुरु दरस दिखाई रे, सकीरे मारे जगे पूरा बला। भाग आज गुरु दरस दिखाए। सकीरे मारे जगे पूरा बला। भाग आज गुरु दरस दिखाए रे, गुरु के मैं सज बज जाऊं अपने गुरु में बल बल जाऊं। सकीरे मारे और न कोई आश आज गुरु दरस दिखाए। सकीरे मारे और न कोई आश आज गुरु दरस दिखाए। सकीरे मारे जगे पुरबला। भाग आज गुरु दरस दिखाए। सकीरे मारे जगे पुरबला। भाग आज गुरु दरस दिखाए। सकीरे मारे जगे पुरबला। भाग आज गुरु दरस दिखाए। तेरी नाम गुरु जी का पद बरसावे, नाम गुरु जी का पद बरसावे। सकीरे में तो सो रही चादर तान आज गुरु दरस दिखाए। सकीरे में तो सो रही चादर तान आज गुरु दरस दिखाए। सकीरे मारे जगे पुरबला। भाग आज गुरु दरस दिखाए। सकीरे मारे जगे पुरबला। भाग आज गुरु दरस दिखाए रे, सूरत गुरु जी की मन में बसाली। सूरत गुरु जी की मन में बसाली। सकीरे मेरे और न कोई ध्यान आज गुरु दरस दिखाए। सकीरे मेरे और न कोई ध्यान आज गुरु दरस दिखाए। सकीरे मारे जगे पुरबला। भाग आज गुरु दरस दिखाए। सकीरे मारे जगे पुरबला। भाग आज गुरु दरस दिखाए। मेरे गुरु जी की पद पर सर से, मेरे गुरु
सखी दिन रात करूं गुणगान आज गुरु दर्श दिखाए सखी दिन रात करूं गुणगान आज गुरु दर्श दिखाए सखी मर जगे पूरब ना भाग आज गुरु दर्श दिखाए सखी मर जगे पूरब ना भाग आज गुरु दर्श दिखाए सात शतक से सर्व ज्ञान की चर्चा सात शतक में गुरु ज्ञान की चर्चा शकीरी मोह धड़ हुआ विश्वास आज गुरु दर्श दिखाए शकीरी मोह धड़ हुआ विश्वास आज गुरु दर्श दिखाए सखीरे मार जगे पूरब ला भाग आज गुरु दर्श दिखाए सखीरे मार जगे पूरब ला भाग आज गुरु दर्श दिखाए सद्गुरु रामपाल जी भगवान की बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय हो बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय हो गुरु जी धनाना वाले हैं तेरी सेवा पे कुर्बान गुरु जी धनाना वाले तेरी धरती पे कुर्बान गुरु जी धनाना वाले तेरी सेवा पे कुर्बान गुरु जी धनाना वाले संसार उसका मोती ओ संसार उसका बोल लागते उठे ढिढोरा तपत लागते उठे ढिढोरा थारे कछु ना आवे हाथ गुरु जी धनाना वाले साहेब थारे कछु ना आवे हाथ गुरु जी धनाना वाले हम तारी भक्ति पे कुर्बान गुरु जी धनाना वाले तेरी सेवा पे कुर्बान गुरु जी धनाना वाले संसार उसका मोती ओ संसार उसका मोती हवा चले उड़ जावे ज्योति हवा चले बुझ जावे ज्योति अमर अरदान गुरु जी धनाना वाले अजर अमर अरदान गुरु जी धनाना वाले सेवी पे कुर्बान गुरु जी धनाना वाले सेवा पे कुर्बान गुरु जी धनाना वाले से हमें बचा लो इस उलझन से हमें बचा अपने चरण बीच बिठा लो अपने चरण बीच बिठा लो मानेंगे एहसान गुरु जी धनाना वाले मानेंगे एहसान गुरु जी धनाना वाले धरती पे कुर्बान गुरु जी धनाना वाले सेवा पे कुर्बान गुरु जी धनाना वाले जाल से हमें बचा लो काल जाल से हमें बचा लो मंत्र सतलोक पठा दे मंत्र सतलोक पठा रहेंगे नाम
धनाना वाले हरि से हृदय रहेंगे नाम गुरु जी धनाना पे कुर्बान गुरु जी धनाना वाले हरि सेवा पे कुर्बान गुरु जी धनाना वाले संगत सद गुरु सेवा सात संगत करो सतगुरु सेवा सागर से सतगुरु देवा भव सागर से सतगुरु भगवान गुरु जी धनाना वाले भगवान गुरु जी धनाना वाले नहीं पे कुर्बान गुरु जी धनाना वाले सेवा पे कुर्बान गुरु जी धनाना वाले गुरु सतगुरु सेवा सात संगत करो सतगुरु सेवा सागर से सतगुरु सेवा भव सागर से सतगुरु सेवा भगवान गुरु जी धनाना वाले भक्तों के भगवान गुरु जी धनाना वाले हरि से दीपे कुर्बान गुरु जी धनाना वाले हरि सेवा पे कुर्बान गुरु जी धनाना वाले जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी भाई बहनों को सत साहेब जय हो। बंदी छोड़ की लोड़ को नहीं और की। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमात्मा जी की दया से एक छोटी सी सूचना भी देनी थी दास को, और परमात्मा जी की दया से चरण सेवा भी चल रही थी। दास ने सोचा लाइव चला देते थोड़ी देर, तो परमात्मा की दया हुई। दास को एक छोटी सी सूचना देनी थी। एक सूचना तो ये है, अभी जब जब भूल पड़े पुस्तक जो परमात्मा जी ने बनवाई है, जो परमात्मा जी ने जेल धाम से 80 नंबर की पेज की भेजी सतगुरु रामपाल जी भगवान ने, उसके ऊपर जो था ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जो जुड़े ये हैं, इन्होंने ये ऑडियो में बनाई गुरु जी की आवाज़ में। एआई को सिस्टम बना करके इन्होंने एआई के माध्यम से ऑडियो बनाई और उसमें कुछ अदड़म फगड़म भी बातें लगाई है। जैसा भी इसमें आया है कि ये जब भूल पड़े ऐसी पुस्तक है, इसका पीडीएफ है। दास आपको ये दिखाएगा, ये डाउनलोड हुआ है। रुक छोड़ दो खुल जाएगी। ये ध्यान से देखना भगत जी, इसमें सदगुरुदेव जी की जय। सदगुरुदेव जी के आदेश अनुसार जब भूल पड़े पुस्तक को हम
को हमें हर महीने पढ़ना या सुनना है। इसलिए भक्तों के लिए एक ऑडियो बुक तैयार की गई है जो गुरुजी के मुख कमल से जब जब भूल पड़े पुस्तक को ऑडियो के माध्यम से भी हम सुन सकते हैं। इस लिंक पर क्लिक करके जब जब भूल पड़े पुस्तक की ऑडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। ये 2 लिंक दे रखी है। यहाँ ये नोट दे रखा है इन्होंने। यहाँ ऑडियो जगत में नहीं भेजना है, ना ही किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल करना है। यह केवल भक्तों के लिए है, इसलिए इसको अपने मोबाइल तक ही सीमित रखें। फेसबुक, यूट्यूब, अन्य जगह पर इसको वायरल नहीं करें जी। इस पीले पेज को कोऑर्डिनेटर सिस्टम के अनुसार संगत तक भेजें। सच साहब जय हो बंदी छोड़ की। इन्होंने ये कहा कि परमात्मा जी का जो इन्होंने, अब भाई परमात्मा जी इतने दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, आज तक उन्होंने ऐसा तो कहा नहीं कि किसी भी चीज़ को हम संगत में गुप्त रखें। परमात्मा ने तो हमेशा ही टेलीकास्ट ही किया लाइव माध्यम के हिसाब से, टीवी पे जहाँ भी उन्होंने सत्संग किए तो हर एक चीज़ को उन्होंने खुले में ही बोला है। तो इन्होंने ये क्यों लिखा? क्योंकि ये जो मैनेजमेंट से जुड़े उन्हीं के लिए भेजा गया है। पर लेकिन परमात्मा जी की असीम रजा है बंदी छोड़ की कि हम तुच्छ बुद्धि जीवों के पास भी ये चीज़ें पहुँचा देते हैं परमात्मा। इसमें 2 गलती है। पहली, गुरु जी की आवाज़ में पहली बात तो ये हो नहीं सकती है, क्योंकि इन्होंने AI का सिस्टम लिया। अब इसमें कुछ भी अदरम बदरम जोड़ सकते हैं या कुछ भी लगा सकते हैं, ये मन माना भी कुछ भी कर सकते हैं। जिसलिए इसके लिए जो पुस्तक है, अगर पढ़ना भी है तो जो पुस्तक है जब जब भूल पड़ो उसको पढ़ो। अगर पढ़ना नहीं आता तो कोई जो पढ़ा लिखा दूसरा भगत है, भाई ये 80 पेज की पुस्तक है, 80 दिन में तो पढ़ सकते हो। 80 दिन में से कम 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में पूरी कर लो। जो भगत को पढ़ना था उसके पास जाके बैठ के 2 घंटा, आधा घंटा आप पढ़ सकते हो, सुन सकते हो। लेकिन ये गलत है जो इन्होंने डाला है कि भाई हम सर्व संगत में भेज सकते हैं, लेकिन अन्य भक्तों के पास नहीं भेजना है। क्यों नहीं भेजना? क्योंकि हमारे हाथ लगेगी। जैसे सत्सेवक भगत भाई हैं, उनके हाथ अगर लगेगी तो उनको पता है कि वो तुरंत बता देंगे कि इसमें कुछ ना कुछ गलत है। क्योंकि गुरुजी के ज्ञान आधार से हमें चलना है, किसी के बहकावे में आके या किसी के कहने या सुनने से हमें नहीं करना है। भक्ति करना, सतलोक जाना है। किसी के कहने और करने से सुनेंगे, करेंगे तो हमें लाभ नहीं मिलेगा। तो इन्होंने कुछ मनगढ़ंत बातें भी लगा रखी है इसमें। और दास को दूसरी सूचनाएं देनी थी कि परमात्मा जी की दया से अभी 6, 7, 8 फरवरी को इन्होंने कबीर निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में भंडारा रखा है। 3 दिवसीय भंडारा, 11 या 12 आश्रम में, इनके सारे आश्रमों में इनके भंडारे हैं। तो दास एक ये भी कहेगा कि भाई अगर आपके घर में अगर कोई मान लो, खैर भगवान मरे नहीं है, भगवान तो से शरीर गए थे और से शरीर आए थे, लेकिन अगर तुम्हारे घर से अगर कोई मर जाए तो क्या तुम उसकी खुशी मनाओगे? भाई अगर कि तुम्हारे घर से कोई अगर वहाँ पे जाए, मान लो ये जाते हैं तीर्थ यात्रा पे, 4 धाम पे वगैरह वगैरह, तो कोई खुश थोड़ी होता है, क्योंकि पता नहीं है कि जिंदा लौट के आएगा कि नहीं आएगा। तो हमेशा दुखी होते हैं लोग। तो हमें ये चीज सोचना कि अगर भगवान उस समय चले गए थे तो वापस आ भी तो गए। आज वर्तमान में सदगुरु रामपाल जी भगवान विराजमान है हर एक घर के अंदर। जो भगत उनके मर्यादित भगत है, साथ संगति से जुड़े हुए भगत है, उनके हर एक के घर में परमात्मा विराजमान है सफेद रूप में। तो भाई हमें इनकी आने की खुशी मनानी, इनका ज्ञान जो इन्होंने दिया, हमें जो नाम लिया उसकी हमें खुशी मनानी है, ना कि हमें उस दिन की खुशी मनानी जिस दिन वो गए थे। ये ज्ञान आधार से कतई भी सही नहीं है। भाई उस दिन हमें ज्ञान सुनना चाहिए बैठ करके कि परमात्मा आए थे तो उन्होंने 120 वर्ष तक लीला करी, तो क्या हमने उनसे कुछ सीखा? क्या उन्होंने हमें जो भक्ति दी उन पे हम चल रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं चल रहे हैं। तो दास एक वीडियो बताएगा परमात्मा जी की दया से। ये वीडियो है, तो भाई और बहनों, ये सत्संग सुन के आपके इसका ज्ञान स्वयं परमेश्वर ही पृथ्वी पर आकर कराते हैं। देखो कितनी गहरी बात है भाई और बहनों। फेसबुक पेज है,
लेकिन ये सामान्य फेसबुक पेज पवन दास इस लाइव मानव धर्मी पवन दास करके, इसमें लिखा है बाबा रामपाल जी के भक्तों को 6, 7, 8 फरवरी को कबीर निर्वाण दिवस से पहले ये वीडियो अवश्य देखना चाहिए। तो इस वीडियो को आपको देखने के बाद मालूम पड़ेगा कि हमें ये कबीर निर्वाण दिवस मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए। सामान्य बातें नहीं है। तो ये वीडियो दास ने इसकी लिंक ऊपर आपको दिख रही होगी, दास ने इसकी लिंक भी लगा दी है। इस जो लाइव अभी दास चल रहा है इस पे लिंक लगा दी है कि हमें कबीर निर्वाण दिवस का ये भंडारा मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, हमें उसके प्रति क्या करना चाहिए। अगर भगवान गए थे उस समय, चलो मान लो गए थे, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए। तो उस समय का परमात्मा जी की दया से जो मुक्ति बोध के ऊपर वीडियो अभी वर्तमान में बन रहे हैं, उसी में परमात्मा ने खुलासा करवा रखा है। 7वें नंबर का ऑडियो है, 7वें नंबर का वीडियो है। लाइव चला था लेकिन अब लाइव नहीं, आपको उसी चैनल पे मिल जाएगा, आपको फेसबुक पेज पे। आप अवश्य जाके उसे देखें और सर्च करें कि भाई सोचे समझे और देखे कि परमात्मा जी ने हमें जो ज्ञान दिया उसके आधार से क्या ये सही है। और कोई गुरुद्रोही के भरोसे मत बैठिए आप। अगर गुरुद्रोही की भरोसे बैठ गए नहीं तो बहुत ज्यादा आने वाले समय में पछताना पड़ेगा। भाई असली गुरुद्रोही वो होता है जो गुरुजी के नियमों पे नहीं चलता। जो गुरुजी के नियमों पे नहीं चलता वो सबसे बड़ा गुरुद्रोही है। तो कौन है सबसे बड़े गुरुद्रोही? जो सतलोक आश्रम से जुड़े भगत या सतलोक आश्रम के मुख्य भगत, कोऑर्डिनेटर सिस्टम या महेंद्र भगोड़े से लेकर नीचे तक का जितने भी भगत है नहीं है, सब गुरुजी के सबसे बड़े गुरुद्रोही हैं। ये गुरु विमुख है, ये गुरु मुख नहीं है, सबसे बड़े गुरुद्रोही है ये। क्योंकि इन्होंने एक भी ऐसा काम नहीं किया है जो गुरुजी के मर्यादा के अनुसार हो। सारे विरुद्ध काम किए इन्होंने, गुरुजी के मर्यादा के विरुद्ध काम किए सारे के सारे। राजनीति करना, धरना प्रदर्शन करना, दुनिया के सारे आडंबर कर लिए इन्होंने। श्री राम जी के अयोध्या में जो मूर्ति स्थापना हो रही थी उस समय उसमें प्राण डालने गए थे, उनके भक्तों को भंडारा खिलाने गए थे ये। भाई हमें पाखंडवाद में सहायता नहीं करनी है, फिर भी ये करते हैं। कभी भी ये सोच समझ के काम करते ही नहीं है, इनके मन मर्जी का काम करते हैं ये। तो दास का यही निवेदन है कि जो 6, 7, 8 जो भंडारा इन्होंने रखा हुआ है, इससे पहले जाने से पहले आप ज्ञान आधार से सोचो कि क्या हमारे गुरुजी ने उस समय खुशी मनाई थी कि दुख का कहा था कि भाई हमें दुखी होना चाहिए। हमारा भगवान अगर 120 साल रह करके धरती पे उनकी लीला करके वापस अगर गया है तो हमें उसका दुख होना चाहिए कि भगवान के रहते सहते हम सतलोक नहीं जा सके, तो क्या उनके जाने के बाद हम सतलोक जाएंगे? हमें इस चीज का दुख होना चाहिए कि भगवान के रहते सहते हम सतलोक क्यों नहीं गए, हमारे में क्या कमी थी उस समय। और उसी कमी के चलते आज भी वही कमी हम दोबारा दोहरा रहे हैं। 2 नाव की सवारी कर रहे हैं हम, 2 नाव की। एक नाव में बैठना पड़ेगा तभी जाके पार होगे, अन्यथा नहीं है, नामुमकिन। तो सोच समझ के आगे बढ़ो, फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा। वो कहते नहीं कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक करके पीता है, तो वैसे ही ये सिस्टम है। सदगुरु रामपाल जी भगवान ने ज्ञान दे दिया 30 साल तक। खरा कितनी पुस्तकें बना दी, बस सेवा करते जाओ, पढ़ना बिल्कुल भी नहीं है उनको। जगत कल्याण हो जाना चाहिए, हमारा आत्म कल्याण बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसे करते करते बीत जाएंगे असंख्य जन्म तुम्हारे। अरे एक मनुष्य जीवन निकलने का कितना बड़ा घोर पाप है। 12 लाख करोड़ जीवन आपको 84 लाख योनियों में भोगने पड़ेंगे। 12 लाख करोड़ कब तक पूरा करोगे? अरे 2 जन्म भी अगर कुत्ते के मिल गए तो क्या कर लोगे? और अगर इस गुरुदेव भगवान के रहते सहते और हमने अगर मर्यादित सात संगत से ना जुड़ के भक्ति अगर नहीं करी तो 100% कुत्ता बनना अगले जन्म में, क्योंकि ये भगवान भी उस समय फिर नहीं बचाएगा, ना ये भक्ति बचाएगी तुमको। फिर
क्योंकि सतलोक आश्रम से जुड़े हुए जो भगत है उनके पास भक्ति बिल्कुल नहीं है, जो बैटरी चार्ज है वो खत्म होती जा रही है। तो सोच समझ के हमें भक्ति करनी पड़ेगी कि कौन सही है कौन गलत है, कौन किस मार्ग पे जा रहा है कौन किस मार्ग पे नहीं जा रहा है। अब इन्होंने जब जब भूल पड़े इस पर ऑडियो निकाल दी। भाई हर एक भगत के पास जो सतनामी है प्रथम नामी जो भी है उसके हर एक घर में जब जब भूल पड़े पुस्तक है उसको विशेष रूप से पढ़ो। अगर नहीं पढ़ सकते तो उसके ऊपर वीडियो पढ़ पढ़ के बनाए गए हैं एक एक अक्षर को। जैसे गुरुजी पहले सत्संग करते थे, बरवाला में सत्संग करते थे, उंगलियों पे रटाते थे हर एक चीज को कि ऐसे पढ़ो ये लिखा है। ऐसे ही पवन भगत जी के माध्यम से सदगुरु रामपाल जी भगवान ने एलईडी के माध्यम से बड़ी एलईडी लगाई, उसके माध्यम से एक एक उंगली रख रख के पढ़ाया। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, ऐसे करके पढ़ाया उन्होंने उसमें। तो उसे अगर देखना है तो उसपे 10-12 वीडियो बन चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि उसमें कोई अलग आडंबर जोड़ा है, नहीं। परमात्मा का जो ज्ञान है उसमें 80 पेज की जो पुस्तक है उसपे ऊपर आपको सामने पुस्तक रखी गई, उसके ऊपर पढ़ाया पूरा। आप चाहे तो देख सकते हैं। पवन दास इस लाइव मानव धर्मी पवन दास करके पेज है, फेसबुक पेज, उस पे जाकर के आप तुरंत देख सकते हैं कि जो भक्ति ये जब जब भूल पड़े पुस्तक के ऊपर वीडियो बन चुके हैं और उसमें क्या सही है क्या गलत है। और इनकी पोल पट्टी मैनेजमेंट वालों की सारी खोल के रख रखी है उसमें, आप जाके देख सकते हैं। तो परमात्मा जी की दया से दास को यही 2 सूचना देनी थी कि एक तो जब जब भूल पड़े इन्होंने उसके ऊपर ऑडियो बनाई है, उसमें कुछ भी आडंबर हो सकता है, कुछ भी मनमाना काम हो सकता है। एआई के माध्यम से बनी, एआई के माध्यम से बनी है, सिस्टम के माध्यम से बनी है। तो आप सुनने से पहले अगर सुनो भी, चलो मान लो उसको सुन भी रहे तो जब जब भूल पड़े जो पुस्तक है उसको भी साथ में रखो और उससे सुनो भी सही, तब आपको मालूम पड़ जाएगा इसमें क्या मिलावट करी उन्होंने। और मिलावट तो 100% करी है, 100% मिलावट करी इन्होंने। बाहर नहीं दिखा नहीं किसी जगत वाले को या भगत को। जगत उनका माध्यम है कि ये सात संगति वाले जगत है, सात संगति वालों तक नहीं जाना चाहिए ऑडियो। हम तो पापी है, असंख्य जन्मों से भटकते आ रहे हैं। अब तो मोक्ष मिल जाए परमात्मा की दया से, ये सदगुरु रामपाल जी भगवान की दया से। और ये जो भगत भाई ने कमेंट किया इसके ऊपर एक आज ही एक फोटो आया परमात्मा जी की दया से, उसको भी दिखाई देते हैं। अगर पूरे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट में कोई एक भी खड़ा हो जाए उसको 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा, 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा अगर कोई भी उसे साबित करके दिखा दे तो। अब दास आपको फोटो दिखाएगा, उसको अगर कोई साबित करके दिखा दे तो 1 लाख रुपए इनाम। मेरा नंबर है 93 012 30 513। 24 घंटे मैं चालू रखता हूँ फोन, कभी भी लगा सकते हो आप। 1 लाख रुपए इनाम पाओ। ये देखो 1 लाख रुपए इनाम देंगे, नगद, लाखों के नगद इनाम पाओ। पवन दास के किसी भी वीडियो में संत रामपाल जी या उनकी भक्ति के खिलाफ एक भी शब्द खोज निकालो और 1 लाख रुपए का नगद इनाम पाओ। वीडियो देखने के लिए ये फेसबुक पेज पवन दास इस लाइव मानव धर्मी पवन दास करके सर्च करें। भाई किस किस को 1 लाख रुपए की जरूरत है इनाम की? ये सदगुरु रामपाल जी भगवान ने इनाम की घोषणा कर रखी है, दास उन्हीं के चरणों में बैठा हुआ है। भाई जिस को भी 1 लाख रुपए चाहिए वो आ सकता है। वीडियो देखो और इनाम पाओ। वीडियो देख के इसमें गलत निकाल दो कि सदगुरु रामपाल जी भगवान के खिलाफ एक शब्द भी हो और 1 लाख रुपए इनाम पाओ। पवन भगत जी ने जो अभी तक भले 10,000 वीडियो बनाए या 5,000 वीडियो बनाए, 25,000 वीडियो बनाए, वो जितने भी बनाए उनमें जितने भी अगर जो भी एक शब्द भी गुरु रामपाल जी भगवान के खिलाफ अगर एक शब्द भी निकाल के दिखा देता है तो उसे 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। अगर हो कोई तैयार तो दास ने नंबर बोल दिए, डबल से बोलता है 93 012 30 513। 24 घंटे चालू रखता है दास फोन, कभी भी लगा सकते हो आप। एक त्रुटि दिखा दो उसमें, एक 30 सेकंड का क्लिप निकाल के दिखा देना कि पवन दास ने ये गलत बोला है उस समय पे।
कोई नहीं देखा सकता। पूरे सतलोक आश्रम जो मैनेजमेंट से जुड़ी 10 करोड़ की संगत बताते हैं ये आश्रम से जुड़े। अरे 10 करोड़ में से 10 तो खड़े हो जाओ। है कोई एक आध जो पवन भगत जी के इस वीडियो जो उन्होंने बना रखे उनमें गलतियां निकाल दे। खाली गुरुद्रोही की पेड़ पर जो पीर 84 नीचे पड़े सदगुरु कहे कबीर। अरे भैया सदगुरु की तो पहचान कर लो। सदगुरु की तो कौन है? पहचान कर लो पहले। सदगुरु है कौन? वो कबीर ही है सदगुरु। सदगुरु कबीर भगवान ये बैठे हैं आज। परमात्मा ये सामने दिख रहे हैं। ये परमात्मा विराजमान है यहाँ। खाली गुरुद्रोही गुरुद्रोही गुरुद्रोही। अरे गुरुद्रोही की परिभाषा तो दिखा दो। एक भगत कोई 10 करोड़ में से है कोई गुरुद्रोही की परिभाषा दिखाने वाला? गुरुद्रोही वो होता है जो गुरु जी के नियमों पे नहीं चलता। स्टेडियम किसने बनवाया? ये जब भले पड़े पुस्तक निकालिए ना, इसमें पढ़ लेना। सतनाम के दूसरे नियम का नंबर है। सतनाम में दूसरे नंबर का नियम है मैच नहीं खेलना। उसमें मैच का सिस्टम कहां से आ गया? ये स्टेडियम किसने बनवाया? 1 करोड़ रुपए का किसने बनवाया? संत रामपाल जी भगवान है। उसमें फोटो लगे बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े फोटो लगे। देखना उस पे जाके, ये इस टाइप के फोटो लगे हैं उसमें। गुरु जी का नाम बदनाम कर दिया इन भक्तों ने। वो है गुरुद्रोही सबसे बड़ा। अरे पवन दास कहां से गुरुद्रोही हो गए? निकाल के दिखा दो एक त्रुटि छोटी सी। अरे पूरे मैनेजमेंट से जुड़ी संगत 10 करोड़ की संगत। अरे एक की भी औकात नहीं है कि पवन दास के वीडियो में गलती निकाल के दिखा दे। एक की भी अगर हो कोई में तो निकाल के दिखा दो और 1 लाख रुपए इनाम पाओ। ये दास वापिस से दिखा देता है और इसका वीडियो भी बन चुका है। ये देख सकते हो पवन दास इस्लामी मानव धर्मी पवन दास पे चैनल फेसबुक पेज है। पूरा का पूरा ये डल चुका है ये फेसबुक पेज पे ऑनलाइन। ऐसा नहीं है कि छुप छुपा के काम करते हैं जैसे ये मैनेजमेंट वाले कर रहे हैं कि भैया संगत तक रखना, बाहर निकाल दोगे तो पता लग जाएगा। त्रुटियां निकाल दी जाएगी। त्रुटियां निकाल दी जाएगी क्योंकि गलतियों के तो पुतले हैं ये। गलतियों के तो पुतले हैं ये। इनको शर्म भी नहीं आती है किसी बात की भी। अभी हरियाणा में दादा गोसाई धर्मशाला है वो, उसमें ये दयानंद सरस्वती का यज्ञ चल रहा था, हवन। वहां पे ये भंडारा कराने चले गए। इनको इतना भी अकल नहीं है कि गुरुजी ने मना कर रखा है हमें। और सबसे बड़ा नियम है, सबसे बड़ा, अरे इसमें मर्यादा खंडित कर दी नहीं। असंख्य जन्म तो तुम्हें मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा, असंख्य जन्म। उसके बाद भी तुम ये मूर्खता कर रहे हो। अरे किसके भगत हो तुम? भगत किसके हो? जिसने पूरे विश्व को ज्ञान के डंके पे, चोट के डंके पे पूरा बता दिया कि ये सदगुरु रामपाल जी भगवान विश्व विजेता है, विश्व विजेता। और तुम उसके भगत होकर के इतनी नालायकी कर रहे हो। ये बात रख लो दिमाग में, वीडियो निकाल दो। सदगुरु रामपाल जी भगवान कहते हैं कि भगत तो मतलब जगत के जो लोग हैं वो गुरु तो नकली है। हाँ, वो परमात्मा जी ने बता रखा है कि अभी जो विशेष संदेश आ रहे हैं परमात्मा जी के जेल धाम से। अरे मैनेजमेंट की औकात नहीं है कि इन्हें यूट्यूब पे डाल दे और हम तक। परमात्मा स्वयं सदगुरु रामपाल जी भगवान सतलोक से दया कर रहे हैं। ये सतलोक से दया कर रहे हैं। नहीं तो आसाराम जी है ना, वो भी जेल में है। उन्होंने 30 सेकंड का एक छोटी सी क्लिप निकाल दी थी, धमका दिया था उसको, शांति से पढ़ा रहे। नहीं तो अभी तो 100 साल की उम्र है तेरी, 200 साल की बढ़ा के तेरे को और जेल में रखा जाएगा। उसको धमका दिया था और आज वही परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान उसी जेल से, अरे 1-1 घंटे के वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड करके आज सदगुरु रामपाल जी भगवान हम सात संगति के भक्तों के लिए भेज रहे हैं। सात संगति से जुड़े हुए भक्तों के लिए, क्योंकि मैनेजमेंट वालों की तो बुद्धि नहीं खुली, नींद भी नहीं खुलती। नींद भी नहीं खुलती इनकी सुबह 5 बजे। तो दास जब भी पूछता है हाँ भगत जी विशेष संदेश आया, सुना नहीं सुना? नहीं भगत जी नहीं सुना। हमें कई जरूरत है सुनने की, हम तो ज्ञानी है। ज्ञानी है भी तो भाई कहीं करो। तो परमात्मा जी ने उस विशेष संदेश में कहा कि जो जगत वाले जो ये गुरु है, संत है, मठाधीश है, मंगलेश्वर है, ये तो है नकली।
और इनके जो भगत है, इनके जो चेले हैं वो है असली। और ये सदगुरु रामपाल जी भगवान संत गुरु भगवान तो है असली और इसकी संगत है नकली। ये उन्होंने बता रखा है, सुनो ध्यान से सुनो। शब्द सुन लो उनके एकाधिक। शब्द से न सदगुरु की पिछाने पावे अटल सुहागरे। अटल सुहागर पाना है, सतलोक अगर पाना है तो हमें सदगुरु रामपाल जी भगवान के आदेशों अनुसार चलना पड़ेगा। अभी दास आपको एक और सुनाएगा राजनीति के खेल में, देख लो जरा। दास के पास है सिस्टम, देखो मैं बताऊं, एक फोटो लगाऊंगा इसके ऊपर, ये राजनीति कैसे करते हैं। ये जो डिस्प्ले दास की चल रही है लाइव, इसके ऊपर ही दास एक वो लगाएगा, कैसी कैसी राजनीतियां करते हैं ये। जो वहां का है हरियाणा का कोई सांसद है, सांसद ससाई भगत जी, उनके साथ ये दोनों बेटा बेटी, इनके नालायक बेटा बेटी जो भी हैं, ये गुरुदेव भगवान के कोई बेटा बेटी नहीं है। सतलोक से कोई छोचोरी पैदा करने के लिए धरती पे नहीं आया गुरुदेव भगवान। गुरुदेव भगवान सतलोक से जहां बच्चा बच्ची पैदा करने के लिए नहीं आए। भूल में रहे हो, भूल में तुम। सदगुरु रामपाल जी भगवान सह शरीर प्रकट होते हैं, सह शरीर ही जाते हैं, उनका विधान है ये, नोट कर लो इसे। बस आने में ही है, थोड़ा सब्र रखना बस भगत भाइयों। इनकी बहुत अच्छी फोटो है दास के पास, 4-5 ही उबे हैं ये, बीच में एक नेताजी उबे हैं। भाई जी आपके पास है क्या वो? मैंने कल बोला। अच्छी बात है, इन दो की रखनी भी नहीं चाहिए ज्यादा, नहीं तो ये दुख के हैं। तो भाई 1 लाख रुपए अगर किसी भगत भाइयों को चाहिए तो दास ने अपने नंबर 2 बार तो बता दिए हैं। अगर किसी को चाहिए तो वो आ सकता है, ऐसे मत आना, वीडियो में गलती निकाल के लेके आना पहले, नहीं तो तुम ऐसे आ जाओ। ऐसे तो हम किसी को 1 लाख रुपए का एक चवन्नी नहीं देते। भिखारी को दान में देने के लिए मना कर रखा है। हाँ, भिखारी को दान में देने के लिए मना कर रखा है। भगत जी इसमें तो फोटो कट गया, क्या दास के पास है वो, लेकिन इसमें नहीं आएगा वो। आ जाए तो बड़ी दया परमात्मा की। हाँ आ गया, जय हो बंदी छोड़ की, बहुत बड़ी दया वही परमात्मा की। देखो ये दास इसको लागू करता है, उसके बाद बताएगा। ये बीच में ये जो पीला कुर्ता पहने हैं, ये तो हमारे गुरुदेव भगवान के जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट का सिस्टम अभी वर्तमान में संभाल रहे हैं। इनका नाम है, क्या नाम है? वीरेंद्र पाल, वीरेंद्र जाट। और ये जो ऊपर आप आईडी देख रहे हो, ये ट्विटर आईडी डियर अरविंद शर्मा, इस पे आप देख सकते हो, ये सांसद जी हैं, इन्होंने डाल रखा है लिख करके कि बाबा रामपाल जी के भक्तों ने मुझे राजनीति में बहुत ही बड़ा समर्थन दिया है, ऐसा करके डाल रखा है इन्होंने, पढ़ लेना जाके। और दास ने क्लिप निकाली थी, इधर जो खड़ा है इनका छोटा बेटा खड़ा है और इधर जो खड़ा है ये बड़ा है और ये बीच में राजनेता है। तो इनके तो राजनेताओं से कांटेक्ट है, क्योंकि क्यों है इनके कांटेक्ट? क्योंकि इनको इनके आश्रम में चलाने हैं। भक्तों से नहीं, भक्तों से तो ये तलवार निकालते हैं, ये पता नहीं क्या क्या निकालते हैं। अब दास तो इस पे क्या वीडियो जोड़ नहीं सकता, नहीं तो पवन भगत जी का वीडियो बता देता मैं, अपना पास रखे। निकालो। ये भक्तों से तो लड़ाई करते हैं, मारते हैं, लठों से मारते हैं। और जो सदगुरु रामपाल जी भगवान के सच्चे भगत है, साथ संगति से जुड़े हुए हैं, उनको ये मारते हैं, साथ संगतियां होने नहीं देते हैं ये। क्योंकि अगर साथ संगतियां होने लग गई तो ये जितने भी धंधे इनके सब बंद हो जाएंगे। फिर ये रोटे पानी कहाँ से खाएंगे बेचारे? रोटे पानी के लाले पड़ जाएंगे इनके, तो सबके लाले पड़ जाएंगे, क्या करेंगे ये? तो इनके देख लो, ये राजनीति के फोटो दास ने दिखा दिया। और भी है, दास इसको हटा करके अब दूसरा लाएगा। उसको लाओ, विष्णु तेली इसमें नहीं आ गया यार भगत जी, वीडियो नहीं आएगा। वो नहीं, इसमें नहीं आएगा।
वो क्या है थोड़ा सा। भगत जी का वीडियो दिखाओ। हाँ ये देख लो भगत भाइयों, दास ऐसा दिखाएगा। ये देखो पवन भगत जी, नहीं ये थोड़ी चलेगा, ये चलाओ, ये तलवार वाला। मत करो। वापिस से चलाएंगे भगत जी से, देखो ये सामने खड़े पवन भगत जी, इसमें क्या ना तलवार लाएंगे। हाँ, तू विष्णु भगत के खिलाफ बोलता है, कलेक्टर के खिलाफ बोलता है। ये लट मार रहे हैं, ये तलवार ला, काट दो तलवार से एक हाथ को। ये हट जाओ। ये गाली भी दे रहे हैं। ये है गुरुद्रोहियों के लक्षण। जो सतलोक आश्रम से जुड़े हैं ना, इनके लक्षण ये हैं। ये पवन भगत जी जा रहे हैं। अरे तुम्हें पता भी है किसको मार रहे हो तुम? अरे कौन से नरक में जाओगे? सोच समझ के काम कर लो। तो दास ये 2-3 टॉपिक के लिए आया था, वो परमात्मा ने क्लियर करवाया। और अगर जिसको भी 1 लाख रुपए चाहिए, पवन भगत जी के वीडियो में गलती निकाल के लाओ, परमात्मा जी के खिलाफ 1-2 शब्द निकाल के दिखा दो, 30 सेकंड का वीडियो भी, और 1 लाख रुपए इनाम लेके जाओ। दास वापिस से नंबर बता रहा, 93-012 30-513। अगर 10 करोड़ की संगत में एक भी ऐसा हो कि पवन भगत जी के वीडियो में गलती निकाल दे सदगुरु रामपाल जी के खिलाफ, उसको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। और 6, 7, 8 ये सबसे बड़ा मेन टॉपिक था, इसको ध्यान में रखना। पहले मैंने जो वीडियो बताया, जो लिंक ऊपर लगा रखी है, इस लिंक को टच करके देखो। वो वीडियो पवन भगत जी का वीडियो है, पवन दास इस्लामी मानव धर्मी पवन दास करके फेसबुक पेज है, उस पे जाके देखो। ठीक है भगत जी। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहेब सभी भाई बहनों को।